लोना चमारी और अघोरी सिद्धेश्वर का महायुद्ध। यह कथा रहस्यमयी तंत्र विद्या, साधना और शक्ति के एक अद्भुत संघर्ष की कहानी है। लोना चमारी, जिसे तंत्र की एक प्रचंड साधिका माना जाता था, और अघोरी सिद्धेश्वर, जो अपने तप और भयंकर साधना के लिए प्रसिद्ध थे, दोनों के बीच हुआ यह महायुद्ध सदियों तक एक रहस्य बना रहा। कौन थी लोना चमारी? लोना चमारी एक शक्तिशाली तांत्रिक थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अद्भुत मायावी शक्तियों की स्वामिनी थी। उसे काली सिद्धि प्राप्त थी और वह अपने संकल्प मात्र से ही अनहोनी को संभव बना सकती थी। वह काली, भैरवी, डाकिनी और योगिनी साधना में सिद्ध थी। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि उसे मृत्यु पर भी अधिकार प्राप्त था। अघोरी सिद्धेश्वर कौन थे? अघोरी सिद्धेश्वर एक घोर तांत्रिक और अघोर पंथ के महान सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने शमशान साधना, शव साधना और भैरव तंत्र में अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। उनकी सिद्धि इतनी शक्तिशाली थी कि वे मृत्यु के देवता को भी साध सकते थे। कहा जाता है कि उनके एक आह्वान पर आत्माएं और दुष्ट शक्तियां भी उनकी आज्ञा का पालन करती थीं। एक समय ऐसा आया जब लोना चमारी और अघोरी सिद्धेश्वर दोनों के बीच शक्ति की सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो गया। लोना चमारी का मानना था कि तंत्र की सर्वोच्च शक्ति नारी में निहित है, जबकि अघोरी सिद्धेश्वर का कहना था कि अघोर मार्ग ही सर्वोच्च है, जिसमें शिवत्व की परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे की सिद्धियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। परंतु यह कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं थी। यह एक भयंकर तांत्रिक महायुद्ध था, जिसमें हारने का अर्थ था अस्तित्व समाप्ति। लोना चमारी ने अपनी शक्ति से भैरवी तंत्र का प्रयोग किया और एक ही क्षण में समस्त वायुमंडल को घने अंधकार से भर दिया। उसने अपने योगिनी दल को आह्वान किया, जो आकाश में नृत्य करते हुए तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन करने लगी। दूसरी ओर अघोरी सिद्धेश्वर ने शमशान की भस्म उठाई और अपने सिद्ध मंत्रों के उच्चारण से चारों दिशाओं में भयंकर ऊर्जा प्रवाहित कर दी। उन्होंने काल भैरव को आह्वान किया और शमशान की ज्वालाओं को प्रज्वलित कर दिया। लोना चमारी ने अपनी माया से वातावरण में भूत प्रेतों और डाकिनियों की सेना उतार दी, जिससे पूरा क्षेत्र एक भयंकर रणभूमि में परिवर्तित हो गया। सिद्धेश्वर ने अपने अघोर मंत्रों का जाप किया और अपने शव साधना के बल से मृत आत्माओं को जागृत कर दिया, जो उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो गए। इस महायुद्ध में मंत्रों और तंत्र शक्तियों का ऐसा प्रयोग हुआ जिसे साधारण आंखों से देखना असंभव था। जैसे ही लोना चमारी ने अपनी अंतिम शक्ति काल शक्ति का प्रयोग किया, सिद्धेश्वर ने अपने अंतिम ब्रह्मास्त्र अघोर अग्नि का आह्वान कर दिया। यह अघोर अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लोना चमारी के समस्त माया जाल को नष्ट कर दिया। लोना चमारी की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और वह अपने ही तंत्र जाल में फंस गई। अंत में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अघोरी सिद्धेश्वर के चरणों में गिर पड़ी। लोना चमारी ने स्वीकार किया कि अघोर मार्ग वास्तव में सर्वोच्च है, परंतु उसने यह भी कहा कि नारी शक्ति के बिना यह मार्ग अधूरा है। सिद्धेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तंत्र और अघोर एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। इस महायुद्ध के बाद लोना चमारी और अघोरी सिद्धेश्वर ने मिलकर एक नए मार्ग की स्थापना की, जिसमें तंत्र और अघोर का संतुलन स्थापित किया गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। वास्तविक सिद्धि केवल अहंकार से मुक्त होकर ही प्राप्त की जा सकती है। तंत्र और अघोर दोनों ही दिव्य मार्ग हैं, लेकिन इनका उपयोग सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। प्रिय पाठकों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।